ओम नीलवर्णाय विद्महे संयम ही के आय धीमहि तन्नो राहुहा प्रचोदयात्। यह राहु भगवान का सटीक मंत्र राहु की हर समस्या से निजात दिला सकता है। राहु जब किसी व्यक्ति के हाथों में बिगड़ जाए या उसकी कुंडली में गलत प्रभाव देने लगे तो एक ऐसा दावानल जिंदगी में बनाते हैं कि कोई भी फायर ब्रिगेड उस आग को नहीं बुझा सकती। व्यक्ति जहाँ जाता है उसे लोग दुत्कार देते हैं और सम्मान नहीं मिल पाता। राहु का बिगड़ने से आपका अपमान जरूर होके रहेगा। प्रस्तुत हथेली एक 27 वर्षीय महिला की जो शिक्षक हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। दो अलग अलग सत्र में इन्होंने मुझको भेजा है। पहली जो मैं ये फ़ोटो जो है ये इन्होंने मुझे करीब जुलाई के महीने में, जुलाई आरंभ के समय मुझे भेजा था। मैं थोड़ा सा इसमें जो ख़ास समस्या है आज उस पर फोकस करूँगा। सबसे पहले हम राहु का क्षेत्र देखते हैं। ये वाला क्षेत्र नीले से बना लेता हूँ। ये है राहु का क्षेत्र। यहाँ होती है हमारी लाइफ लाइन। अब हमारी लाइफ लाइन के ऊपर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से कुछ लाइनें चिंता की लाइनें होती हैं। ये हमारा मंगल पर्वत है और ये हमारा शुक्र पर्वत है। यहाँ से इन दोनों क्षेत्रों से जो लाइनें चिंता की निकलती है, ये जो लाइनें निकलती हैं चिंता की, ये सब चिंता की लाइनें होती हैं। जब ये चिंता की लाइनें बढ़कर हमारी लाइफ लाइन को काट दे, हमारी लाइफ लाइन को काट दे, तब इस क्षेत्र में जब वो प्रवेश करती हैं राहु की लाइनें कहलाती हैं हस्तरेखा शास्त्र में। अब जब राहु की लाइनें, अब देखिए प्रस्तुत हथेली ये मुझे जुलाई के आरंभ में भेजी गई थी और इसमें मेरे को समस्या दिख रही थी। यदि बहुत गौर से देखें तो ज़्यादा चिंताएं तो ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ राहु की लाइंस ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारी जो है यहाँ पे, और जगह 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 इन्होंने लाइन में आइलैंड भी बना लिया है। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ फोकस करूँ, ये देखिए, ये क्रिएट करते हैं बहुत समय तक। अगर हम राहु का जो नकारात्मक राहु अगर उनका हम प्रबंधन ना करें, इस तरह का आइलैंड बड़े बड़े पड़ जाते हैं हमारी लाइफ लाइन में। यहाँ पे देखिए इनका आइलैंड यहाँ से बनना चालू हुआ है और यहाँ तक आया है। अब यदि ये छोड़ दें, हम इसका कोई उपाय ना करें, कोई प्रबंधन ना करें, जो जैसा चल रहा है चलने दें, तब क्या होगा? तब इनका जीवन जो है, यहाँ पे मैं 42 साल मानता हूँ और यहाँ पे मैं करीब 18-19, इनको जो समस्या है 18-19 साल से ये समस्या बहुत ज़्यादा है। अब 18-19 साल से लेकर 42 साल तक का जो जीवन है बहुत बहुत कष्टमय है। लेकिन ये महिला, मैंने पहले ही बता दिया था, एक शिक्षिका है और मीडिया कर्मी भी हैं। तो मीडिया कर्मी और शिक्षक जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं और अपने फ़ायदे की जब भी बात की जाती है तो उनको वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अब इस हाथ में जब राहु का डेटोरेशन जुलाई के महीने में चल रहा था पिछले साल, तो आप देखिए राहु का अगर कोई भी ट्रबल होगा तो सबसे पहले आपकी इनकम ख़त्म होगी। शारीरिक परेशानियां तो खैर आएंगी, वो तो बहुत सारी हैं, वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन सबसे पहले वो हमारी पॉकेट काट लेते हैं। सबसे पहले हमारी पॉकेट काट लेते हैं। यहाँ देखिए कितना सारा डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस यहाँ से लाइन जा रही है, अगर मैं इसे फोकस करूँगा तो मुझे बहुत सारी दिख जाएंगी जो अंदर क्रॉस करके जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली। अगर एक लाइन भी राहु की हमारे जीवन पे, जैसे मैंने ये बनाया है, अगर एक लाइन भी काट देती है तो जीवन की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है।
और व्यक्ति हमेशा हैरान परेशान रहता है। अब ये जो दूसरा, फिर ये जब महिला का हाथ मेरे पास में आया था तो मैंने इनको रेमेडी में राहु भगवान के 2 मंत्र दिए थे, जो उनको सुबह मनोहर काल में उठकर करने को मैंने बोला था, और इन्होंने किया भी। अब देखिए, ये वाली जो हथेली है ये सितंबर के महीने की है, ये 12 या 13 सितंबर, क्योंकि अभी मैंने उनसे अभी जनवरी का पिक्चर मांगा है, मेरे पास अभी नहीं आ पाया है। ये पिक्चर है उनकी, मैं पहले थोड़ा सा हाथ कंपेयर कर दूं। देखिए ये उन्हीं लेडी का हाथ है, यहाँ पे एक तिल है, देखिए यहाँ पे एक तिल है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम हाथ को। देखिए यहाँ पे इनका एक तिल है, एक तिल यहाँ है, वही हाथ है। अब जब इन्होंने मैनेजमेंट किया जुलाई अगस्त, बस केवल जुलाई और अगस्त, ऐसा तो मैंने अपने ज्योतिष जीवन में नहीं देखा कि राहु की समस्या 2 महीने में गायब हो जाए। अब ये इनका 12 सितंबर का हाथ है, 2 महीने से थोड़ा सा समय ऊपर है। अब आप देखिए ये गायब हो चुका है, यहाँ पे सुधार है, यहाँ पे सुधार है, यहाँ पे जो इनका हाथ पूरी तरह, यहाँ पे एक बड़ा आइलैंड बन गया था लाइफ लाइन पे, अब पूरी तरह मिट चुका है। जीवन में इनके शांति है, और आज कई तरीके की आर्थिक गतिविधियां कर कर एक सम्मानजनक पैसा प्राप्त कर रही हैं। अब देखिए इनका ट्रायंगल, यहाँ पे लाइन के फॉर्मेशन आने लगे, जहाँ यहाँ पे लाइन के फॉर्मेशन आने लगे। सुधार की गुंजाइश अभी भी इसमें बहुत सारी है, लेकिन ये हमें बता यहाँ पे देखिए इनका ट्रायंगल जो नीचे से, जहाँ पे लाइन ही नहीं थी, मैं उसका पुराना फ़ोटो ले लूँ, यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे पुरानी लाइनें थी, जहाँ पे लाइन ही नहीं थी, और एक तरीके का, इस तरीके का जो फॉर्मेशन होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, कहीं भी बन जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें रहेंगी और ऐसा लगेगा कि उस लाइनों के कारण स्किन का जो टेक्सचर है, जो थोड़ा उसका उसकी सुंदरता है, वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ जंग सी लग गई है। ये देखिए, और ये इनके 2 महीने बाद का हाथ देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ, और इनका इनकम भी चालू हो गया है। और ये अगर आप देखेंगे इनके हार्ट लाइन पे, तो हार्ट लाइन के जो कुछ आइलैंड, जो यहाँ के आइलैंड्स हैं, वो मिट गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टरबेंस था, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस था, डिस्टरबेंस अभी भी है, लेकिन डिस्टरबेंस कम हो गया है, व्यक्ति सांस ले सकता है। ये देखिए ये सब छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। राहु भगवान हमारी सीधे ट्रायंगल लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। क्यों ज़रूरी है राहु भगवान का प्रबंधन करना? क्योंकि जब तक उनका प्रबंधन नहीं होगा, आपकी लक्ष्मी आपकी नहीं होगी, और जितनी लक्ष्मी पे आप अधिकार रखते हैं वो आपको कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक ट्रायंगल बिगड़ता है, मनी स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारे माइंड में इतनी सारी टेंशन हो जाती है कि उस पर आइलैंड के फॉर्मेशन होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे इनके माइंड लाइन में भी फॉर्मेशन है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ काला पड़ना। देखिए यहाँ पे जो निकल रही है लाइनें, और इस फोटो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गायब हो गया है। देखिए अभी फॉर्मेशन है, बहुत छोटा सा फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो राहु, मैं सभी अपने क्लाइंट से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक व्यक्ति राहु का प्रबंधन नहीं करेगा अपने जीवन में, तब तक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके ऊपर, हमारे ऊपर बनी ही रहती है, और उनको जो भगवान भोलेनाथ ने काम दिया है वो काम करते रहते हैं। राहु के उपायों में सबसे अच्छा उपाय माता सरस्वती की पूजा मानी गई है, क्योंकि राहु भगवान जो हैं वो सिद्ध भक्त हैं सरस्वती माता के। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है,
क्योंकि अभी तक हमने सरस्वती माता को एक सौम्य रूप में ही जाना है, लेकिन सरस्वती माता ही असली कालिका माता है। यदि आप सरस्वती चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें रक्तदंतिका, शताक्षी, दानव भक्षी, ये उनकी उपमाएं हैं, उनके विशेषण हैं। तो उनकी दृष्टि से कोई भी नकारात्मक चीज नहीं बच सकती। सरस्वती माता की पूजा हमेशा अच्छी होती है। और राहु भगवान जो आपकी किस्मत में नहीं था वो देने लगते हैं। शताक्षी, दानवभक्षी, रक्तदंतिका। शताक्षी, इसमें एक शब्द पर मैं गौर करना चाहूँगा कि शताक्षी का मतलब हुआ कि वो 100 दानवों को खा चुकी हैं और वो दानव का ही भक्षण करती हैं सरस्वती माता। तो इसलिए सरस्वती माता की पूजा हमेशा और हर समय अच्छी होती है। कुछ आगे बढ़कर अगर मैं बात आप लोगों के ध्यान आकर्षण में लाऊं, कुछ लोग जो ग्रहों की शक्तियां हैं, सनातन शक्तियां, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और तांत्रिकों के पास जाते हैं। लेकिन तांत्रिक कभी उसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं करता है जो सरस्वती माता का भक्त होता है। यह बात एक छुपी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा तथ्य है कि कोई भी तांत्रिक बहुत घबराता है। और अगर आप बोलेंगे कि मेरे को कुछ गलत करवाना है और एक वो किस पे करवाना है, सरस्वती माता के भक्त हैं उन पे करवाना है, वो मना कर देगा आपको। तो सरस्वती माता की पूजा हमें राक्षसों से बचाती है, विद्या देती है, माता कालिका का असली रूप है। एक कुंडली में जब हम, माफ़ कीजिएगा, जब एक हथेली में हम राहु के पर्वत को देखते हैं तो राहु का पर्वत वायु पर्वत है। इसे वायु क्षेत्र में रखा गया है। शनि भगवान को भी वायु क्षेत्र में रखा गया है, केतु भगवान को भी वायु क्षेत्र में रखा गया है। तो मध्यमा उंगली, जब हमारे 3 ग्रह खराब होते हैं, तीनों में से कोई भी, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, या चाहे वो केतु, हमें सांस की प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। जो हमारे शरीर में वायु का आवागमन है वो प्रभावित होकर ही रहेगा। यहाँ ये गुरु हैं, इनको आकाश कहते हैं, ये सूर्य हैं, ये बुध हैं, ये आउटर मंगल हैं, ये इनर मंगल हैं, ये शुक्र हैं, ये चंद्र हैं। गुरु पर्वत को आकाश का तत्व दिया गया है, मंगल अग्नि। यहाँ पे भी मंगल अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है। बुध जो है उनको पृथ्वी का तत्व दिया गया है, शुक्र को पृथ्वी का तत्व दिया गया है, और चंद्रमा, इसको जल राशि की, ये जल राशि है, जल तत्व हमें हमारे शरीर में और हमारे अस्तित्व में ये रिप्रेजेंट करती हैं। यदि किसी को भी सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी अगर राहु की प्रॉब्लम आती है, यदि हम उसे मैनेजमेंट नहीं करते हैं या हम उसे उस तरफ नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में राहु की समस्या आएगी ही आएगी। मैंने आपको आज इस वीडियो में राहु का जो राहु के प्रभाव से, जो नकारात्मक प्रभाव से जो पहली हानि होती है वो धन की होती है। फिर उसके बाद तो न जाने, फिर अपमान भी होता है, फिर और अपमान भी आपका परिवार में होगा। और आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आपके हर दिल अजीज़ हैं, वही लोग आपका अपमान भी कर देंगे। नुकसान की कोई सीमा नहीं रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम राम राहवे नमः।